তাকে রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে স্ক্রিন শেয়ার আছে offer a specific compliment হ্যাঁ ম্যাম such as your eyes রেকর্ডিং sparkle মেসেজ like jewels এসেছে or that outfit अच्छा देखो हम लोग लास्ट क्लास में ये स्टार्ट किए थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो उसमें कंबाइंड मीन तक किया था। मैंने बोला था कि इस पे जो क्वेश्चंस है वो हम लोग देखेंगे, जैसे ये वाला, जैसे यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है इलास्ट्रेशन, ये 14.1.1 से क्वेश्चन स्टार्ट है। फॉलोइंग आर द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ ए स्मॉल सॉरी ऑफ ए सैंपल ऑफ 9 वर्कर, ठीक है। 9 वर्कर का वेजेस, डेली वेजेस का डेटा दिया हुआ है। कंप्यूट द मीन वेजेस, मतलब हमें एवरेज वेजेस निकाल के देना है, ठीक है। तो एवरेज में तो हम लोगों ने एक ही चीज सीखा हुआ है, ठीक है। एरिथमेटिक मीन मैंने अभी बाकी तो कुछ सिखाया नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखो सिंपल है, यहीं पर दिखा देते हैं। ये देखो 14.1.1, क्योंकि हम लोग जो एक्सरसाइज है वहां से करेंगे, तो इसीलिए जो यहाँ पर हो सकता है यही से दिखा देंगे ताकि जल्दी हो हम लोगों का। तो ये देखो एक्स का ये हो गया, ऐसे लिखेंगे एक्स, ठीक है। और एक्स का वैल्यू है, एक्स क्या है, एक्स है हम लोग का वेजेस, ठीक है। किस चीज का ऑब्जर्वेशन है, वेजेस का। 58, 62, 48, 53, 70, 52, 60, 84, 75, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया वेजेस। अब इसका मुझे निकालना है मीन वेजेस। मीन जब हमें सिर्फ मीन बोल देना क्वेश्चन में, वैसे तो मैंने अरिथमेटिक ही पढ़ा है तो अरिथमेटिक से आंसर करोगे, बट सिर्फ मीन बोलने से ऑलवेज फॉलो अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम लोग का सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। देखो हम लोगों ने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था ना कि कितने तरीके का हो सकता है। तो ये देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम लोग का अनक्लासिफाइड, ठीक है, अनक्लासिफाइड हो सकता है। तो ये अनक्लासिफाइड या सिंपल है, ठीक है। तो अनक्लासिफाइड, अब इसका फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, या फिर सिंपल हम लोग को पता है कि ये सब हम लोग को एक एक करके ऐड कर देना है। समेशन का मतलब एडिशन ही होता है, ऐड कर देना है, डिवाइडेड बाय जितने सारे डेटा है उतने से डिवाइड करना है। तो 9 वर्कर है तो 9 डेटा ही होगा 9 वर्कर का। तो ये देखो 58, 62, 48, 53, 70, 52, 60, 84, 75, ठीक है। सब ऐड कर दिया। ऐड करने से आएगा, यहीं से देख के लिख देते हैं, ऐड तो करना नॉर्मल है, इसमें तो सीखने वाला कुछ है नहीं। रुपीज इतना, तो डिवाइड करने से आ जाएगा 62.44। तो रुपीज 62.44 हम लोग का आंसर आएगा। तो बात ये है कि रुपीज है कि नहीं वो हमें देख लेना है ऑप्शन में, ठीक है। अगर कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो बात अलग है, बाकी देखो हमारा आंसर लेकिन रुपीज में आएगा। रुपीज 62.44 रुपीज का जो है एवरेज वेजेस सबका हो रहा है, ठीक है। तो इतने सारे वेजेस दिए, बट अगर पूछा जाए कि एवरेज वेजेस क्या है सब वर्कर का, तो वो हो जाएगा 62.44। तो देखो एवरेज वैल्यू वो होता है ना जो हमारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखो 62.44 ये जितने भी डेटा है ना उसका मिडिल वैल्यू होगा। अगर इसको हम लोग शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज करते हैं, लाइक ये देखो 48, ठीक है, उसके बाद 52, ठीक है, उसके बाद देखो 53, 58, 60, 62, फिर 75, 70, 75 और 84, ठीक है। तो देखो इधर 1 2 3 4 और इधर देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो मिडिल में ये क्या दिख रहा है, 60 दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी शायद 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ। तो ये मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं अगर इसको हम लोग अरेंज करें तो हम लोग का क्या है 62.44। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पूरे ऑब्जर्वेशन का मिडिल वाला वैल्यू हम लोग का 62.44, मतलब वो मीडियन के लिए होता है, एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं आ रहा है। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एवरेज हम लोग का ये निकल के आ रहा है, एवरेज मतलब मिडिल वैल्यू। तो ये देखो सबसे कम 48 है, सबसे ज्यादा 84 है, इसके मिडिल में 62.44 हम लोग का निकल के आएगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग को दिया है कैलकुलेशन करने बोला है मीन वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ बीबीए स्टूडेंट। अब देखो ये जो हमें डेटा दिया हुआ है ना ये है हम लोग का ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इस पे हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल हम लोग एम निकाल के मतलब मिडिल वैल्यू निकाल के कर सकते हैं जैसे मैंने सिखाया। तो देखो इन्होंने वैसे मिडिल वैल्यू निकाल के किया है। तो ये ना नॉन ओवरलैपिंग डेटा है, सॉरी
ओवरलैपिंग, हाँ नॉन ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग नहीं है। 44 से 48, फिर 49 से 53 इस तरीके का दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग चाहे तो इसे ओवरलैपिंग में ट्रांसफर कर सकते, चाहे तो बिना ट्रांसफर किए भी आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अगर चाहो तो करो, नहीं चाहो तो नहीं भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखो क्या सीखा था, अगर हम लोग का ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है यानी इस तरीके का है, तो फिर हमें क्या करना है, मिडिल वैल्यू निकाल लेना है। तो देखो इन्होंने यहाँ पर मिडिल वैल्यू निकाल लिया। मिडिल वैल्यू कैसे निकलता है, 44 प्लस 48 लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 92/2, 46, ठीक है। अच्छा उसके बाद वाला कितना आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 46 के बाद 49 प्लस 53 डिवाइडेड बाई 2, 51, ठीक है। और एक तरीका भी है इसको करने का, जैसे मान लो पहले 46 कर लिया, अब सभी के अंदर गैप कितने का है, देखो सभी के अंदर गैप है, 44 से 48 का गैप 4 होता है, 49 से 53 का गैप 44, 45, 40, 44, 45, 46, 47, 48, चार, सभी में चार चार का गैप होता है। लेकिन देखो 48 से 49 का एक गैप और है ना, तो हम लोग टोटल 5 गैप मानते हुए इसमें देखो, इस 46 में 5 ऐड करो 51 आएगा, 51 में 5 करो 56, इसमें 5 करो 61, इसमें 5 कर लो 66, इसमें 5 कर लो 71 आ जाएगा। मतलब अगर हम लोग इस गैप को फाइंड आउट कर लेते कितना है, तो बिना कैलकुलेशन किए सिर्फ एक को एवरेज निकाला, मतलब मीड वैल्यू इस तरीके से लोअर वाला और अपर वाला वैल्यू ऐड करके निकाला, और बाकी जो है हम लोग इसके बाद जो गैप है उसको ऐड करेंगे तो हमें मिडिल वैल्यू मिलता जाएगा। तो हर बार हमें ऐड करके निकालने का जरूरत नहीं होगा, मतलब दिस वन प्लस दिस वन बाई टू, दिस वन प्लस दिस वन बाई टू, दिस वन प्लस दिस वन बाई टू हर बार करने का जरूरत नहीं होगा। अगर हम लोग गैप को मेंटेन करके, मतलब जो गैप है उसके हिसाब से ऐड करते हैं, अगर सभी में गैप बराबर है तभी ये चीज एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो यहाँ सभी में गैप बराबर है, सभी का डिफरेंस 4 आ रहा है, मतलब अगर हम लोग अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट करते हैं ना, तो सभी में गैप 4 आ रहा है। क्योंकि हम लोगों ने इसे बाउंड्री में ट्रांसफर नहीं किया तो इसीलिए 5 नहीं दिख रहा है, बाकी यहाँ 5 ही ऐड होना चाहिए, क्योंकि रियल जो गैप है वो तो 5 का ही है ना। क्योंकि क्लास लेंथ जो है उसका मतलब होता है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, और ये लिमिट्स है, बाउंड्री नहीं है। क्यों, क्योंकि ये नॉन ओवरलैपिंग है, नॉन ओवरलैपिंग में लिमिट और बाउंड्री बराबर नहीं होता है, ओवरलैपिंग में बराबर होता है। तो इसमें अगर मुझे अपर क्लास बाउंड्री ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, 48 के साथ 0.5 ऐड करेंगे और 44 के साथ 0.5 लेस करेंगे, तो ये 43.5 होगा। तब देखो ऐसा हो जाएगा, 43.5 से लेके 48.5, 48.5 से लेके 53.5, जो हम बोल रहे थे कि हम लोग चाहे तो इसे ओवरलैपिंग में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, तो भी हमारा सोल्यूशन सेम आएगा। 58.5 से 63.5 और 63.5 से 68.5, 68.5 से 73.5, ठीक है। अब देखो ये जो गैप है ये सभी गैप 5 5 5 5 5 और 5 का होगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार मिडिल वैल्यू निकालेंगे, तो क्या ये दोनों का मिडिल वैल्यू भी 46 आएगा, हाँ बिल्कुल वही आएगा, चेक करके देख सकते हो। ये देखो 43.5 प्लस 48.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 48 और 43 कितना हो गया, 91, ये 100 नहीं, 91 तो नहीं हो रहा, हाँ 91 हो रहा है, 91/2, 91/2 कितना आएगा हम लोग का, 46 तो नहीं आएगा, थोड़ा अलग आएगा, डेटा देख लेते कितना आएगा, 43.5 प्लस 48.5, 92 आ रहा है। अच्छा 92/2, तो 92/2 46 ही आएगा, ठीक है। अब सभी में 5 5 ऐड करोगे तो वो आंसर पता चल जाएगा। या तो देख लो कि ये 44 से 48 है, फिर 49 है, तो 5 का गैप लेना है, ये दिमाग में रखना है, या फिर इसको ओवरलैपिंग में ट्रांसफर करके देख सकते हो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, 5 का गैप आएगा। और ये हम लोग का मिड वैल्यू निकल गया। फिर हमें क्या करना है, एफ इंटू एम, फॉर्मूला देख लो, लास्ट क्लास में सीखा था हम लोगों ने एफ इंटू एम, तो एफ इंटू एम करके आंसर आ गया। अब डिवाइडेड बाय एफ, क्योंकि नंबर ऑफ डेटा अभी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर देखो एम निकालने बोल रहा है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, ये भी हम लोग का नॉन ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो कैसे करके इसमें कौन सा मेथड यूज किया है, ठीक है, ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी लिख दिया यहाँ पर, ये इस इन्होंने यहाँ पर क्या यूज किया है, एज्यूम्ड मीन वाला यूज किया है। ये देखो कैसे करके किया है,
ये सब डेटा लिख लिया है पहले, ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जो दिया गया है वो एग्जैक्टली जैसा क्वेश्चन में है वैसा लिख लिया गया है। फिर निकाला गया है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकाले हैं, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये देखो 350 प्लस 369 डिवाइडेड बाय 2, तो ये देखो कितना आता है 359.5। ठीक है, इस तरीके से एक एक करके सभी वैल्यू आ जाएंगे। अच्छा, इसमें अब एड ऑन कितना करना पड़ेगा, देखो 369 से लेके 350 का गैप है, वैसे तो 19 और यहाँ एक का गैप है, मतलब 20 ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 359.5 में 20 ऐड कर लो, ये देखो ऐसे करके एक एक करके आते जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्होंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, इन्होंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है एक्स बार का, एज्यूम्ड मीन वाला। ठीक है, तो एक्स बार ऐसे लिखा है ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ इंटू आई। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने लिखवाया हुआ है, ये देखो डी डैश से भी होता है, बिना डी डैश से भी होता है। ठीक है, मतलब डी डैश नहीं करके भी हम लोग कर सकते हैं, ये देखो ऐसे भी होता है, ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू आई, डी डैश नहीं किए भी हो जाता है। तो कैसे करके होगा, तो एफ का मतलब तो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब सबसे पहले हमें मिडिल वैल्यू निकालना है, मिडिल के किसी एक वैल्यू को हमें जो है मान लेना है कि यही मेरा एवरेज है। मिडिल वैल्यू मानने से बेनिफिट क्या होता है वो भी लास्ट क्लास बोला था, ये देखो ये 0 आ जाएगा और नीचे पॉजिटिव वैल्यू और ऊपर जो है नेगेटिव वैल्यू। तो ये देखो यहाँ पर d का मतलब x माइनस ए बाई आई हो जाएगा, यहाँ पर ये जो d है इसका मतलब x माइनस ए बाई आई, और a का मतलब एज्यूम्ड मीन। ठीक है, और i का मतलब क्लास लेंथ। इन्होंने यहाँ c लिखा है, मैंने i लिखा है, वो जो जो लिखता है लिख सकता है, जो हैबिट है उसी को फॉलो कर सकते हो। अगर पहले कभी किया है तो c के जगह अगर i लिखते हो i लिखो, c लिखते हो तो c लिखो। मुझे i लिखने का हैबिट है तो मैंने वो लिख दिया। तो ये मेरा मिडिल वाला वैल्यू, क्योंकि देखो इधर भी 3 डेटा इधर भी 3 डेटा, मैंने इसे मिडिल वैल्यू मान लिया, यानी कि मैंने मान लिया कि यही मेरा एवरेज है। तो ए का वैल्यू मुझे मिल गया 419.50 और समेशन ए मतलब इसका टोटल जो कि 308 है। ठीक है, आई मतलब हो जाएगा क्लास लेंथ। क्लास लेंथ सभी का देखो 20 का गैप होगा, मतलब ये देखो 350 माइनस 369 करोगे तो 19 आएगा, लेकिन मुझे रियल गैप लेना है जो कि 69 से 70 का भी 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 20 आना चाहिए। बेसिकली अगर ओवरलैपिंग कर लोगे तो 20 ही निकल के आएगा, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना है। और रहा बात एफ डी निकालने का, तो डी कैसे निकला, तो डी इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, डी कैसे होगा, एक्स माइनस ए बाई आई, जहां पर ए तो मेरा फिक्स्ड है और आई हर जगह पे मेरा फिक्स्ड है 20। बेसिकली आई मुझे जो एज्यूम्ड मीन मान रहे हैं उस क्लास का लेना होता है, तो जो भी है 20, और एक्स देखो ये चेंज हो के आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 400 यहाँ पर भी 419.50 आएगा, तो 0 नीचे का सब 1 2 3 और -1 -2 -3 करके चलता जाएगा, जितना डेटा रहेगा चाहो तो चेक करके देख सकते हो, बट सेम ऐसे ही आता है। ठीक है, अब हम लोग एफ इंटू डी करेंगे, तो ये एफ है ये डी है, तो मल्टीप्लाई 23 इंटू -3 किया। ठीक है, 38 इंटू -2, 58 इंटू -1, ऐसे करके सब डेटा निकाल के समेशन एफ डी निकाल लिया जो कि आ रहा है -43। अब कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, 43 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 308, तो ये जितना भी आ गया ये माइनस लगा देते क्योंकि ये माइनस में आना चाहिए, प्लस 419.5, तो ये करने पे आ गया 416.70। ये देखो 416.7077 है, तो इन्होंने 71 लिखा है। ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पर इसीलिए करके दिखा रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने एक्सरसाइज में इस तरीके का क्वेश्चन देख लेंगे कैसा है। बाकी फॉर्मूला हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें नहीं बोलेगा कि इसी मेथड से करके दिखाओ। ठीक है, कोई भी मेथड से हमें सॉल्व करने से मतलब है। अच्छा, अब ये वाला देखो, ये वाला हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पर बोला है मीन हाइट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज 67.45, मतलब हमें एवरेज दे ही दिया है, एवरेज हाइट इतना है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, हमें ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है, तो कैसे करके करेंगे, तो देखो हमें हाइट दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो हाइट है 60 से 62, 63 से 65, 66 से 68, 69 से 71 और 72 से 74।
4, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी मेरा फ्रीक्वेंसी जो है वो है 518, ये मिसिंग है, मिसिंग को x मान सकते हो, कुछ और मान सकते हैं, और ये 8 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग कुछ भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर हम लोग मीड वैल्यू का लगाएंगे वो भी हो सकता है, तो हम मान लो मीड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बोलो पहला मीड वैल्यू मेरा कितना आएगा, 60 + 62 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला कितना आएगा, तो इन दोनों में गैप कितने का है, 2, और यहाँ पर एक का गैप 3, मतलब 3 ऐड करने से पता चलेगा। तो 64, फिर इसमें 3 ऐड करोगे 67, फिर इसमें 3 ऐड करोगे 70, फिर इसमें 3 ऐड करोगे 73। अब मुझे क्या निकालना चाहिए, एफ एम, ठीक है, एफ इंटू एम। तो ये देखो 61 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, 305। सबसे जो आसान तरीके से निकलेगा वो हम लोग करेंगे, चाहे कैलकुलेशन कितना भी बड़ा हो, क्योंकि मेरे पास तो कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो मुझे तो टेंशन नहीं होना चाहिए। 67x 70y, और ये हो जाएगा 73 इंटू 8 यानी 584। अब ऐड करते 584 प्लस 1152 प्लस 305, तो 2041 प्लस 67x प्लस 70y, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब हम लोग का x बार का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन एफ एम डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम। तो x बार कितना है 67.45, और f का टोटल कितना है, तो f का टोटल ये है 5 + 8 + 18 + x + y, तो 18 + 8 + 5, तो ये हो गया 31 + x + y, ठीक है। तो ये देखो 31 + x + y, और ये है 2041 + 67x + 70y, ठीक है। अब इसको हमें करना पड़ेगा सॉल्व। तो ये देखो ये 100 स्टूडेंट के हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 31 + x + y, ये जो है ये टोटल 100 होगा। अगर 100 स्टूडेंट का डेटा है तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 होगा। इससे हम लोग बोल सकते हैं x + y कितना होगा, 100 - 31, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन निकल के आ गया, x + y मेरा 69 होगा। अब यहाँ पर हम x + y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो मेरा देखो सोल्यूशन कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। 2041 + 67x + 70y और 31 + 69, तो 31 + 69 कितना होगा, 100 100 में ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 67.45, तो ये हो गया 6745 = 2041 + 67x + 70y, ठीक है। अब ये माइनस कर लो 2041, तो ये कितना आ गया 4704 = 67x + 70y, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई पता चल जाएगा, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, मान लो इसको मैंने पूरा 70 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 70x + 70y = 69 × 70, 4830, 67x + 70y 4704, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x = 4830 - 4704, तो ये आ गया 126। तो डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं तो 42 आ गया। तो x का वैल्यू अगर 42 आ गया तो y कितना आ जाएगा, 69 - 42, 27। तो दो फ्रीक्वेंसी निकल के आया, 42 और 27। चलो चेक करते हैं सही है क्या। हाँ ये देखो, एक है 42 और एक है 27, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन करने को मिलेगा, हम यहाँ पर जस्ट ऐसे ही यहाँ पर कर करके दिखा रहे कि कैसे करके होगा। बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग एक फॉर्मूला याद रखें, उसी से काम बन जाएगा। मीड वैल्यू वाला याद रखोगे, मतलब ये सब एज्यूम्ड मीन वाला नहीं भी याद रखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम लोग मीड वैल्यू वाला याद रखते हैं उसी से हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर प्रॉपर्टी तो लास्ट क्लास में समझाया था, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला समझते हैं, मीन सैलरी फॉर ए ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर इज, ये देखो ये हमारा कंबाइंड मीन वाला क्वेश्चन था। तो मीन सैलरी जो है, ग्रुप में 40 फीमेल है, तो एक ग्रुप N1 नाम देते हैं, एक ग्रुप को N2 नाम देते हैं। 40 अगर फीमेल
है और बोल रहा है कि 5200 पर मंथ इनका मीन सैलरी मतलब इस एवरेज सैलरी। तो x1 बार x2 बार, तो 40 फीमेल का एवरेज सैलरी है 5200 एंड दैट फॉर ए ग्रुप ऑफ 60 मेल वर्कर 6800 पर मंथ मीन सैलरी। व्हाट इज द कंबाइंड मीन सैलरी? तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है x ऑफ c, ऐसे लिख सकते हैं x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ऐसे होता है। ठीक है, तो x1 कितना है 5200 इंटू 40 प्लस 6800 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60। अब ये देखो वही लिखा हुआ है, तो 40 प्लस 60 100 हो जाएगा, ये कैलकुलेशन करने से 6160 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो चलो, मीन का जो भी हम लोग का था वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब लास्ट क्लास ही हो गया था। जो भी क्वेश्चन था मैंने यहाँ पर दिखाया। अब हम लोग एक्सरसाइज में जाके मीन रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, फिर उसके बाद हम लोग मीडियन वगैरह पढ़ेंगे। तो एमसीक्यू तो जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा, जो थियोरिटिकल है वो हम लोग नहीं कर सकते, बट यहाँ से हम लोग अपने हिसाब से चूज करके कर सकते हैं कि जो हम लोग का पॉसिबल है करना। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन सेट बी का कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है कि क्या ये मीन का क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं। इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशन देन द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। बोलो इसका आंसर क्या हो? प्रॉपर्टी बेस्ड आंसर है, बोलो क्या होगा? बोलो কি হবে? प्रॉपर्टी 1 টা দেখো তাহলে বুঝবে। मैम जीरो। 0 सही। हम देखो, हम लोगों ने प्रॉपर्टी जो पढ़ा है उसमें ये देखो देखा हुआ है, दिखाते हैं। ये देखो, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन हम लोग ले ले, ठीक है, उसका अगर हम लोग एरिथमेटिक मीन निकाले और उससे सारे ऑब्जर्वेशंस को माइनस करें फिर उसका सम करें, तो ऑलवेज उसका वैल्यू हम लोग का क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, तो 1 का आंसर हम लोग का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसको अगर टेस्ट करना चाहते हो तो भी करके देख सकते हो। 15 20 और 25, ये देखो 15 20 और 25 ये मेरा x है, और अगर मुझे x माइनस एक्स बार करना पड़ेगा, इसका मतलब ये होता है, ये देखो, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन से डेविएशन यानी गैप निकालना है, तो अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा? কত হচ্ছে? मैम এরকম বল। করে তো করতে পারি। 15 মাইনাস 20, 20 মাইনাস 20, আবার আচ্ছা, 25 অ্যাজিউমড মিন ধরে করে নেবে বলছো? হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা করলে 20 তাহলে আছে। হ্যাঁ মানে 5 প্লাস 0 মাইনাস 5, তাহলে 0 হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে 5 -5, তাহলে এটা টোটাল যদি আমি করি সামেশন অফ x माइनस x বার, तो 0 হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটাই আমাদেরকে बोलते बोलेगा। ठीक है, तो देखो हमें करने का जरूरत नहीं था, तो मैंने ऐसे ही कर दिया। हमें आंसर देना है कि क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब 2 मीडियन का हम लोग नहीं कर सकते, फिर मोड है, जीएम है, हार्मोनिक मीन है, एएम जीएम मिक्स्ड अप है, एएम एचएम, वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल नहीं कर सकते, डिसाइल ये वाला करेंगे, ये वाला। 10th नंबर, if there are two groups containing 30 and 20 observation and having 50 and 60 arithmetic mean, then the combined arithmetic mean, ये वाला देखो, combined arithmetic mean अभी जो लास्ट किया ना उसी वही फॉर्मूले से। 14/2 আসছে, 7 7। না, এটা এখন অপশন তো দিয়েছে, 7 তো আসবে না তাহলে। মানে 10 নাম্বার তো। হ্যাঁ, 10-এরই তো এই আনসার। ম্যাম আগেরটা তো অন্য কোশ্চেন ছিল। না না, ওইটা বলছি না, আমি বলছি ওই এক্সাম্পল যেগুলো করছিলাম, সলিউশন যেগুলো করা ছিল সেখানে লাস্ট করলাম না, মেল ফিমেল ওই ফর্মুলা না, কম্বাইন্ড মিন, ও ওইটা ওই কথাটা বলছি, ওইটাতে লাগাতে হবে, মানে ওই ফর্মুলাটা হবে না, এটা কম্বাইন্ড মিন, তো দুটো গ্রুপ হয়ে গেছে।
वही तो लास्ट फॉर्मूला तो आगे भी है। ये देखो 10th नंबर का हमारा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है, x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। अब इस पे पुट करो, पुट करो पूरे बोलो। ম্যাম এটাতে 54 আসছে। पहले 54 ही होगा सी। ठीक है हम एक ठीक। बार चेक कर लेते हैं, सी होगा फिर आंसर। तो 30 और 20 टू ग्रुप्स में 30 और 20 डेटा कंटेन है, ठीक है। तो n1 into 30 20 हो गया ऑब्जर्वेशन एंड हैविंग 50 60 एज अरिथमेटिक मीन। तो 30 का एम है 50 और 20 ऑब्जर्वेशन का एम है 60। तो 60 इंटू 20 और ये एक है 50 इंटू 30 ऐसे बोला है। बस अब इसको सॉल्व करने से जितना आंसर आएगा वही होगा। ठीक है तो यहाँ पर हो गया 1500 1200 और 50 2700 54। ठीक है सही बात 54 ऑप्शन सी। फिर बोल रहा है ये वाला फिर से वही ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी क्या बोलते हैं उसे कंबाइंड मीन वाला 11 वाला भी सेम फॉर्मूले से होगा। पढ़ के देखो बोल रहा है कि द एवरेज सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज 10,000 एंड दैट ऑफ ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर। मतलब दो ग्रुप है, एक में स्किल्ड वर्कर है, एक ग्रुप स्किल्ड वर्कर का है, एक अनस्किल्ड वर्कर का है, दोनों का सैलरी का एवरेज दे दिया है। फिर बोल रहा है इतना कंबाइंड सैलरी, अब कंबाइंड सैलरी भी बोल दिया है 12,000। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर का परसेंटेज कितना है वो बताना है। तो देखो कर उसी फॉर्मूले से। হ্যাঁ ম্যাম ওই সেম ফর্মুলা দিয়ে করছি। ম্যাম 40% এর মতো আসছে। मैंने ए। হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है देख लेते हैं। तो देखते हैं देखो यहाँ पर बोला है कि द एवरेज सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर कंबाइंड मीन इस क्वेश्चन में बता दिया था। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर जो भी मुझे मिलेगा डेटा उसको हम पुट कर लेंगे n1 प्लस n2। ठीक है तो कंबाइंड सैलरी बोल दिया है 12,000। ठीक है तो ये वाला आंसर मुझे 12,000 बता दिया है। कितने लोग हैं वो मुझे नहीं बताया लेकिन उनका एवरेज सैलरी दो कैटेगरी पे बता रखा है, अनस्किल्ड वर्कर का 10,000 ग्रुप का 15,000। तो 10,000 और 15,000 और ऐसे लिखने से मैंने ये अजम्पशन ले लिया कि n1 फॉर स्किल्ड वर्कर एंड n2 फॉर अनस्किल्ड वर्कर। इसका मतलब मैंने यही अजम्पशन लिया है। तो अब n1 प्लस n2 ठीक है अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 12,000 n1 प्लस 12,000 n2 10,000 n1 प्लस 15,000 n2। ठीक है अब ये n1 माइनस होने से ये हो जाएगा 2,000 n1 और इधर इसको भेज देते हैं तो ये हो गया 3,000 n2। तो हम बोल सकते 3n1 0 हटा दिया सॉरी 2n1 इक्वल टू 3n2। अब यहाँ पर n1 डिवाइडेड बाई n2 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा n1 डिवाइडेड बाई n2 3/2 हो जाएगा। ठीक है तो हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला है, हम लोग को निकालने के लिए बोला है परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर। तो स्किल्ड मैंने जो है वो n2 माना है। ठीक है मैंने जिस हिसाब से डेटा पुट किया है तो परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर कितने होंगे तो परसेंटेज मतलब 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रेशियो लिख सकते हैं n1:n2 हम ऐसे लिख सकते हैं 3:2। ठीक है तो मुझे n2 के हिसाब से मैंने स्किल्ड वर्कर n2 को माना है तो फिर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 इंटू 2/5 तो ये 40%। तो ठीक है आंसर सही आया हम लोग का 40%। ऑप्शन ये 11 वाला हो गया। अच्छा ये भी हमारा नहीं होगा अभी 12 13 ये सब हम लोगों ने नहीं किया, 14 भी नहीं होगा। हाँ ये वाला इफ ए वेरिएबल एज्यूम्स द वैल्यूज 1 2 3 डॉट डॉट 5 विथ फ्रीक्वेंसीज एज 1 2 3 डॉट डॉट 5 देन व्हाट इज द एम। एरिथमेटिक मीन निकालना है, एक्स का वैल्यू दे दिया है और हम लोग को फ्रीक्वेंसीज दे दिया है तो वो डॉट डॉट की जगह कितना हो सकता है।
ম্যাম এটা যদি ওই x1 ধরে যদি করি যে x1 ইকুয়াল টু 1 2 3 4 5 আর f1 ইকুয়াল টু 1 2 3 4 5 তাহলে তো হবে। হ্যাঁ মানে এফ তো দিয়ে দিয়েছে তোমার 1 2 3, একটাই তো ডেটা মিসিং আছে, দেখো 1 2 3 গ্যাপ 5, তার মানে গ্যাপটা লিখেও আমরা করতে পারি, গ্যাপে তো একটাই ডেটা আসবে, ওটা লিখে নিলে 4 আসবে, আর তো কিছু আসবে না, তাহলে লিখে করে নিচ্ছি, তাহলে লিখে করে নিলে তো এক্ষুনি আনসার চলে। ऑप्शन सी 4। ऑप्शन सी 4, ठीक है चलो देख लेते हैं। 15 नंबर एक्स और एफ, एक्स में आएगा 1 2 3 डॉट डॉट 5 बोला है, तो 1 के बाद 2 है फिर 3 है, तो ये मतलब जो सीक्वेंस में है वो देख के हमें पता चल रहा है कि डॉट डॉट में मेरा कुछ नहीं 4 आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो 1 2 3 डॉट डॉट 5 है, तो 1 2 3 फिर डॉट डॉट 5 मतलब 4 ही आएगा, तो अब हमें एवरेज निकालने बोला है, तो एफ एक्स निकाल लेंगे, 1 फिर ये हो गया 4 9 16 और 25, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स निकाल लेंगे, तो 9 + 1 10 10 और ये हो गया 20 मतलब 30 30 और ये हो गया 55, ठीक है। तो एक्स बार हो जाएगा 55 बाई 3 2 5 5 10 5 15 15 बाई 55, 3.66, 15 का आंसर 11/3 3.66, 11/3 होगा। ये देखो कैंसिल आउट करने से 5 से, तो 11/3 हो रहा है, ऑप्शन ए होगा। তোমার কত এসেছিল, তোমার এটা আসেনি না? না ম্যাম। হুম, কি ভুল হয়েছিল? अच्छा, ये मीडियन है, फिर से ये वाला, हाँ ये, if the relationship between two variables u and v are given by this one and if the arithmetic mean u is 10, then the arithmetic mean of v क्या होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास जो प्रॉपर्टीज पढ़ा था ना उस पे बेस्ड है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर बोल रखा है कि इफ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स u एंड v, u v के बीच में रिलेशन कैसा है, रिलेशन ऐसा है 2u + v + 7 0 होता है, 2u + v + 7 ये 0 होता है, ठीक है, ऐसा रिलेशन। इफ एम ऑफ u मतलब u बार, ठीक है, एम ऑफ u मतलब u बार अगर 10 है, तो हमें पूछ रहा है कि एम ऑफ v, तो v बार कितना होगा, एम ऑफ v का मतलब v बार कितना होगा। तो ये देखो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये देखो दिखाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब यहाँ पर ये चीज समझा, मैंने वो पूरा लिखा नहीं था, ये चेंज ऑफ स्केल ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन दिखाया था ना, कि अगर मेरा जो ओरिजिनल एरिथमेटिक मीन है, ठीक है, और उसको अगर हम लोगों ने स्केल और जो क्या बोलते हैं उसे ओरिजिन ओरिजिन चेंज किया है, तो फिर इस तरीके से होता है y बार इक्वल टू a + bx बार हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास ओरिजिनल का बार है, तो फिर वही डेटा पुट करके हम लोग जो चेंजेस डेटा है उसका बार निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास u बार अवेलेबल है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, इसमें बार पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब 2u बार, u बार मुझे पता है 10, v बार मुझे निकालना है, तो यहाँ पर जितना आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो v बार इक्वल टू हो जाएगा -7 -20 यानी -27। तो 17 का आंसर मेरा हो जाएगा -27 यानी कि ऑप्शन सी। समझ में आया? अगर ऐसा रहा तो हमें बस बार का वैल्यू पुट कर देना है, पता चल जाएगा। 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा। अच्छा सी में आ जाते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन। अब ये कंबाइंड ही दिया है मीन एंड मीडियन, और द मीन एंड मोड, मीडियन एंड मोडल, मोडल मार्क, मोड, ये भी मोड दिया है, मीडियन दिया है,
थर्ड क्वार्टाइल दिया है, ये वाला कर सकते हैं, ये वाला ठीक है। व्हाट इज द एवरेज बोनस पेड पर वेज अर्नर, तो सेट सी का ये 5 नंबर वाला कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद भी ये 5 भी होगा, 5, 2 और 1 ये तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं, बट 2, 1 को हमें फिर से करना पड़ेगा क्योंकि उसमें मोड भी निकालने के लिए बोला है। तो चलो 1 से ही करते हैं, ठीक है। सेट सी का 1 का हम लोग मीन निकालते हैं। হ্যাঁ ম্যাম বল, হ্যাঁ বল। বলছি এইটা -27 যেটা রয়েছে এটা আমার -31 আসছে। কিভাবে দেখো, মানে আমি করেছি ফার্স্টে যেটা দেওয়া আছে 24 প্লাস ভি প্লাস 7 ইকুয়াল টু 0 24 আর 24 আছে তো। 24 কিভাবে এলো? এটা তো দেয়া আছে 2u প্লাস ভি প্লাস 7 0, ইউ বার 10 দেয়া আছে, ভি বার জিজ্ঞেস করেছে, তাহলে 24 কিভাবে আসছে? 4 লিখেছি। তাহলে ডেটা ভুল লিখেছে, সেটাই বলছি 24 টা আসার কথা। সরি ম্যাম। ঠিক করে নিয়েছো? হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है सर। तो ये वाला करके देखते हैं। देखो यहाँ पर हमें बोला है कि मीन और मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना नहीं सीखा है, वो हम लोग फिर से कर लेंगे जब मीडियन सीखेंगे। तो मीन निकालो, 5 to 14 मार्क्स दिया हुआ है, ये देखो 5 to 14, ठीक है। उसके बाद 15 to 24, 25 to 34, 25 to 34, फिर 35 से 44, 45 से 54, 45 से 54 और 55 से 64, 55 से 64, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हमें निकालना है नंबर, अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये मेरा एफ हो जाएगा, ये मेरा एक्स हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है 10, 18, 32, 26, 10, 18, 32, 26 और 14 और 10, 14 और 10, ठीक है। हम लोग को मीन निकालने बोला है, तो हम लोग सबसे आसान तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मीड वैल्यू। तो मीड वैल्यू निकाले, হ্যাঁ 9/2 কত হচ্ছে? 4.5 না 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 9.8। আচ্ছা 19/2 হচ্ছে না, হ্যাঁ 9.5। अच्छा, उसके बाद वाला कितना होगा? तो 14 और 5 के बीच का गैप देख लो कितना है, 10 এর গ্যাপ 9, রয়েছে हाँ 2.5 10, हाँ 19.5, फिर 29 29.5, 39.5, 49.5, 59.5। 59.5, ठीक है। अच्छा, अब एफ एम, तो 10 इंटू 9.5 तो 95, ये कितना हो जाएगा? 18 इंटू 9, 398, তারপর এটা 944 944, 1027 अच्छा 693 595 3705 टोटल, अगर मेरा सही आया है तो। হ্যাঁ ম্যাম 3705 अच्छा 3705 डिवाइडेड बाई 110 फ्रीक्वेंसी 110 है। अच्छा 110, 33.68 33.68, ठीक है। देखो हाँ, मतलब सी आंसर होगा 33.68, तो ये सी आंसर होगा। अच्छा, अब देखो, अगर हम लोग एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है जबकि आने का चांसेस कम है बिकॉज 5 मार्क्स है, ठीक है, फिर भी अगर छोटा मोटा करके दे दे तो देखो हमें यहाँ पर दोनों चीज निकालने का जरूरत नहीं, कोई एक भी निकाला तो 33.68 और कहीं पर नहीं, अगर और कहीं पर होता है तो फिर मीडियन निकालना जरूरी होगा, तभी जाके हम लोग ऑप्शन चूज कर पाएंगे। अगर 33.68 सी के अलावा कहीं और भी लिखा हुआ होता, बट यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग कंफर्म बोल सकते कि मेरा आंसर सी होगा, ठीक है। बाकी क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो जब हम लोग ये मीडियन सीख लेंगे तो इस क्वेश्चन को
इस क्वेश्चन से 32.94 हम लोग फिर से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया मेरा 1। अच्छा, अब इसके बाद वाला भी हम लोग बना सकते हैं, इसमें भी मीन निकालने के लिए बोला है, ये वाला 2 और 5, ये दोनों हम लोग कर सकते हैं। तो 2 में है 350 से 369, मैम এটা 370 59.5 মিডিয়ামটা। আনসার বের করে নিচ্ছি। এটা আসছে 32.9। না ম্যাম পড়িনি, এত তো যাইনি। আচ্ছা, 380, 370 से 389, अच्छा उसके बाद 390 से 409। হ্যাঁ ম্যাম ওইটাই আসছে। अस्सी, 409, फिर 410 से 429, 430 से 449, 450 से 460, और फ्रीक्वेंसी 15, 27, 31, 19, 13, 6। अच्छा, इसमें भी हम लोग मीड वैल्यू ही निकालेंगे जल्दी में। मीड वैल्यू एन, फिर निकालेंगे एफ एन। तो मीड वैल्यू क्या हो जाएगा, 350 प्लस 369 बाई 2, 359 2। अच्छा, इसमें गैप कितने का है, 20, হ্যাঁ 20 का गैप, 379.5 इंटू 27 का 399.5 এটা 399.5, 399.5 इंटू 31, 1 12384.5। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 419 419.5, হ্যাঁ 5 7970.5। अच्छा, फिर इसमें 20 ऐड होगा, मतलब 9, 3 और ये 4, 439.5 इंटू 13, 5713.5, और 439.5 माने 459.5 459.5 इंटू 6, 2757 प्लस 5713.5 प्लस 7970.5 प्लस 12384.5 प्लस 1024.5 प्लस 44,464.5 44,464.5। হ্যাঁ তো আমরা তো এটা 29850, ঠিক আছে দেখে নিচ্ছি। 15 ইন্টু 359.5, এটা আমার লেখা 15, এটা অনেক বেশি, 359.5, 5392.5 প্লাস 29850, আমার তো আসছে 35,242.5, আমার এডিশনটা আসছে, এবার জানি না কার্ডটা ঠিক আছে দেখে নিচ্ছি। मेरा ये एडिशन आ रहा है। अब इसका x बार देख लेते हैं, दिस वन डिवाइडेड बाय f कितना है, 5392.5 390.5 1024.6 ম্যাম আপনার ক্যালকুলেটরে এরিয়াটা একটু সাইড করবেন। হ্যাঁ 1024.6.5 138 797
111 आ रहा है। अच्छा, दोनों से ही डिवाइड करके देखेंगे कि कौन सा आंसर सही है। 35 मेरा एक बार देखते, 242.5 डिवाइडेड बाई 111, 318.4। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। 318.4 ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, तो मेरा गलत हुआ होगा। ठीक है, अब इस पे ट्राई करते हैं। 44,645 ডিভাইডেড বাই 111। ম্যাম এটা মনে হচ্ছে এইটা থেকে নিয়ে ওখান পর্যন্ত এর মধ্যে হবে, ওখানে 400 থেকে শুরু করেছিল যে। হ্যাঁ, তো 400.58 আসছে। এই তো হ্যাঁ মিলেছে, তো তোমার যোগটাই ঠিক আছে। এটাই ঠিক হয়েছে, 44 সামথিং, এটাই আসবে। তাহলে আমার কিছু যোগ করা ভুল হয়ে গেছে। হুম। এই লেখাগুলো ঠিক আছে তো, যেগুলো লিখেছি? হ্যাঁ ম্যাম ওটাই আমি দেখছিলাম, ওটা ঠিকই রয়েছে তো, একই আছে। তাহলে আমি কিছু যোগ করতে গিয়ে ক্যালকুলেটরে ভুলভাল লেখা হয়েছে, সেই কারণে। হতে পারে ম্যাম। हाँ, इसलिए मिलेंगे। अब यदि सेम लेखा আছে তাহলে তো তাই। तो इसका मतलब ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ये ऑप्शन। अच्छा, अब हम लोग का फोर्थ, ये सब 3 4 ये सब नहीं होगा, फिफ्थ नंबर कर सकते हैं। ठीक है, बस फिफ्थ करने के बाद फिर हम लोग मीडियन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो फिफ्थ, फिफ्थ नंबर में बोला है द डेटा रिलेटिंग टू डेली वेजेस ऑफ 20 वर्कर आर सोन बिलो। तो डेली वेजेस दिया हुआ है 20 वर्कर्स का, मतलब ये 20 डेटा होगा। द एम्प्लॉयर पेज बोनस अमाउंटिंग 100 200 300 400 500 टू द वेज अर्नर इन द वेज ग्रुप्स 50 and not more than 55, 55 and not more than 60, and so on, and lastly 70 and not more than 75 during the festive month of October. What is the average bonus paid per wage earner? तो हमें एवरेज बोनस निकाल के बताना है। तो एवरेज बोनस हम लोग को क्या क्या निकालना पड़ेगा? एक्स, एक्स क्या होगा और एफ क्या होगा? एफ तो हो गया हम लोग का फ्रीक्वेंसी, तो बोनस क्या है 100 से लेके 500 तक। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स, तो ये बोनस, ये हम लोग का 100 से लेके 500, 200, 300, 400 और 500, ये हम लोग का बोनस का डेटा दिया हुआ है। अब बोनस कैसे मिलेगा? अर्न इन द वेज ग्रुप ऑफ 50 एंड नॉट मोर देन 55, मतलब 50 से 55 ऐसा होना चाहिए। निकालो 50 से 55, फिर कितना आ जाएगा? फिर 55 एंड नॉट मोर देन 60, फिर 60 से 65, फिर 65 से 70, फिर 70 से 75। 75। ठीक है, अच्छा। व्हाट इज द एवरेज बोनस पेड पर वेज अर्नर? अच्छा, इसमें ना हमें जो है टैली मार्क वगैरह बनाना पड़ेगा। तो ये देखो, वेजेस दिया जा रहा है 50 55 60। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर टैली मार्क बनाएंगे पहले, तब तो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगा, फिर इस एक्स को यूज करेंगे ना। तो यहाँ पर 50 से, ये पहला डेटा है मेरा 50। ठीक है, तो 50 के लिए यहाँ पर स्ट्रोक लगेगा। फिर उसके बाद है 55, 55 के लिए कहाँ लगता है? ओवरलैपिंग में 55 कहाँ काउंट होता है? কি বলে 50 থেকে 60 এর মধ্যে, 55 থেকে 60 এর মধ্যে। हाँ, এটা তো জানি। फिर 60 और 58, तो 60 कहाँ काउंट होगा? यहाँ पर। 50 58 कहाँ? 65। हाँ, यहाँ पर 58। अच्छा, 59 और 72, 59 यहाँ काउंट होगा, 72 मेरा यहाँ काउंट है। 65 68, 65 यहाँ काउंट होगा, 68 भी यहाँ काउंट।
53 और 50, 53 यहाँ काउंट होगा और 50 भी यहाँ काउंट होगा। 67 और 58, 67 यहाँ काउंट होगा और 58 यहाँ काउंट होगा। ম্যাম শেষে এটা যোগ হচ্ছে তো না, যোগটা করছিলাম কোনটা? শেষে তো এটা যোগ হচ্ছে। হ্যাঁ, ট্যালি মার্কটা অ্যাড করে তো ফ্রিকোয়েন্সি লিখবে, তারপরে এভারেজ বের করতে হবে। হ্যাঁ মানে ওই 100 প্লাস 200 মানে যেরকম করে হচ্ছে সেগুলো সেগুলো যোগ হচ্ছে। না না, এটা ফ্রিকোয়েন্সি নয় তো, এটাই এক্স এর ভ্যালু। আমি এটা দেখে শুধু ট্যালি মার্কটা পুট করবো, এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই হবে, এটা এক্স তো, এফ ইন্টু এক্স হবে। 63, 69, 63, 69, 74, 63, 74, 63, 61, 57, 61, 57, 61, 57, 62, 64, 62 और 64। तो फ्रीक्वेंसी 3, 5, 6, 4, 2। तो टोटल कितना होना चाहिए? टोटल होना चाहिए 20। क्या टोटल 20 हो रहा है? 3 + 5, 6 + 4 10, 10 और 5 15, 20 हो रहा है। ठीक है, तो अब ये फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब मुझे एवरेज निकालना है, किस चीज का? बोनस का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एफ इंटू एक्स करना पड़ेगा। तो एक्स मेरा क्या है? 100। ये मेरा सिर्फ टैली मार्क निकालने के काम आया और कुछ नहीं। तो 100 इंटू 3 300, 200 इंटू 5 1000, 300 इंटू 6 1800, 400 इंटू 4 1600, 500 इंटू 2 1000। तो समेशन एफ एक्स कितना हो जाएगा? 1000, 1000, 1000 मतलब 4 बार 4000 और यहाँ पर हो गया 5400। 5400। ठीक है, 5400 डिवाइडेड बाई हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का टोटल एक्स बार। तो 5400 बाई 20 तो कितना होगा? 270, 270 270 हो रहा है, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है। तो इसमें इस तरीके से यूज करना है, क्योंकि एक्स को, बोनस को ही मैंने क्यों एक्स माना? क्योंकि मुझे एवरेज बोनस का निकालना है, तो मुझे इसका एवरेज निकालना है। बट प्रॉब्लम ये है कि 100 मिलता है ऐसे कितने लोगों को? तो वो 3, वो निकालने के लिए ये क्लासिफिकेशन काम आया। ठीक है, बाकी इसका और मीड वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं था, ম্যাম क्योंकि আপনাকে बोनस। যে हाँ। যোগ করছি हम्म। তখন আমি ডাইরেক্ট এই 300 এদিকে 1000 1800 এগুলো একবারে যোগ করে নিয়েছিলাম। अच्छा, হ্যাঁ সেটা হ্যাঁ এবারে ওইটা করে আমার ডাইরেক্ট 5400 চলে এসেছিল। 5400 বাই 20। সেটা করলো। হ্যাঁ ওটা করলেই হয়। अच्छा, 6, 7 और 8 ये सब नहीं होगा, बिकॉज ये हम लोग का दूसरे कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे मीडियन। देखो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था ना कि क्या क्या पढ़ना है। तो ये देखो, सबसे पहले हम लोगों ने एरिथमेटिक मीन कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग मीडियन पढ़ने वाले हैं। तो मीडियन, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू या फिर मीड वैल्यू भी बोला जाता है। मीड वैल्यू भी बोल सकते हैं। अच्छा, मीडियन का कैलकुलेशन कैसे होता है? तो मीडियन को, मीडियन जो है ये हम लोग ऑब्जर्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करके कैलकुलेट बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नॉर्मली कर सकते हैं, बाकी फॉर्मूला तो है कैलकुलेट बाय ऑब्जर्वेशन। हम लोग ऑब्जर्व करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई डेटा दे दिया लाइक 2, 5 और 7, तो इसमें मीड वैल्यू कौन सा है? और ये हम लोग का पोजिशनल वैल्यू होता है, पोजीशन के हिसाब से निकलता है। तो बोलो पोजीशन के हिसाब से मिडिल में कौन है? 2, 5 और 7? 5। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया मीडियन। ठीक है, यहाँ पर जो है वर्ड मीडियन यूज होगा, तो मीडियन वैल्यू हो गया 5। तो जब हाँ। भी हमें मीडियन निकालना है तो दो चीज আর ध्यान যদি रखना है। এখানে 2 আর 5 থাকতো তাহলে হতো 3.5।
हाँ, तो सबसे पहला बात है कि हमें अरेंज कर लेना है डेटा को फ्रॉम शॉर्टर टू ग्रेटर, चाहे कैसा भी डेटा हो, मतलब कोई भी क्लासिफिकेशन हो, मतलब सिंपल हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। तो अरेंज डेटा या ऑब्जर्वेशन फ्रॉम शॉर्टर टू ग्रेटर, हम लोग हमेशा शॉर्टर टू ग्रेटर के हिसाब से अरेंज करेंगे, ठीक है। फिर स्टेप 2 में हम लोग निकालेंगे मीडियन, मीडियन, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकलेगा, अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि यहाँ पर था 3 ऑब्जर्वेशन, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन हो जाएगा मतलब देखो हम लोग यहाँ पर भी ना फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यहाँ पर भी हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये भी फॉर्मूले से निकल सकता था, ठीक है। कैसे निकलता, यहाँ पर हो जाता हम लोग का ये देखो, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, तो फर्स्ट और थर्ड, तो ये देखो फर्स्ट पोजीशन प्लस थर्ड पोजीशन डिवाइडेड बाय 2 करने से हम लोग का जो आंसर आता ना, मतलब 4 कितना आता, 2+1 1+3 4/2, मतलब सेकंड जो है, सेकंड पोजीशन हम लोग का आंसर हो रहा है। मतलब इसको लिखे कैसे, हम यहाँ से देखते हैं, देखो यहाँ लैंग्वेज क्या है वो मुझे याद नहीं आ रहा है। ये देखो मीडियन में क्या बोला है, मीडियन हम लोगों का जो है वो पोजिशनल एवरेज है, मैंने पहले ही बोला पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, विच मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ द मीडियन इज डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर विच द मीडियन इज वांटेड। Median for a given set of observation may be defined as middlemost value when the observation are arranged either in ascending or descending। तो देखो ascending मतलब greater to short अरेंज कर सकते हैं, बट हम लोग कोई भी एक चीज ही फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है कि जैसे देखो एक एग्जांपल के तौर पे 7 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ, हमें बोला है कि मीडियन वैल्यू क्या है निकालने के लिए, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले अरेंज कर लिया मार्क्स को शॉर्टर टू ग्रेटर, ठीक है। क्योंकि फोर्थ टर्म मेरा मिडिल हो रहा है, क्योंकि 7 स्टूडेंट है, अगर 7 स्टूडेंट है तो फिर ये देखो ये 3 और ये 3 6 और ये बीच वाला जो है ये मेरा मीडियन, मतलब फोर्थ नंबर मेरा मीडियन वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा आंसर ऑड में है तो फिर मतलब सॉरी ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तब तो बड़े आसानी से ही निकल जाएगा, लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एवरेज कर लेंगे, ठीक है। जो भी दो मिडिल वैल्यू आएगा उसको एवरेज, क्योंकि अगर मेरा इवन हुआ तो उसमें मेरे मिडिल में क्लैश होगा, लाइक अगर मेरा डेटा कुछ इस तरीके से हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर हम 4 इधर से कवर करते हैं और 4 इधर से कवर करते हैं, ठीक है, तो मेरे मिडिल में तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा, तो ये जो मिडिल में जो दो वैल्यू आया 96 और 100, उसका एवरेज करने से हमें पता चल जाएगा कि मीडियन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकाला जाता है। तो इसको हम लिखे कैसे, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीडियन इक्वल टू मिडिल वैल्यू, और इफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एवरेज ऑफ द बोथ मिडिल वैल्यू, जो हमारा दो मिडिल वैल्यू निकल के आएगा उसका हम लोग कर लेंगे एवरेज, ठीक है। अच्छा, जैसे ये वाला कंप्यूट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट वी फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच, अच्छा तो ये हमें बता रहा है कि ये दूसरा तरीका बता रहा है, ठीक है। देखो हम बताते हैं, ये हम लोग का हो गया अनक्लासिफाइड डेटा के लिए, ठीक है। फॉर अनक्लासिफाइड डेटा, अगर हमारे पास अनक्लासिफाइड डेटा है तो हम लोग इस तरीके से मीडियन निकालें, और फॉर क्लासिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू आई। हम ये फॉर्मूला लिख के, हैबिट है तो मैंने ये लिख दिया, कुछ और लिखने का हैबिट है तो वो भी फॉलो किया जा सकता है। तो लोअर L1 का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास,
एन मतलब हो जाएगा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टी एफ का मतलब हो जाएगा क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, cumulative frequency of the class preceding the median class. Preceding the median class, एफ का हो जाएगा frequency of median class, frequency of median class, और आई का मतलब हो जाएगा क्लास लेंथ ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, ये चीज हमें याद रखना है, और अगर याद है तो अच्छा ही होगा। ठीक है, नहीं तो फिर याद करना पड़ेगा, और अगर कभी किया हुआ है तो याद होगा जरूर, तो उसी का यूज करना है। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमें ये जो क्वेश्चन दिया है, फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14.1.4, ये जो टेबल है इसमें जो डेटा दिया है उसके हिसाब से हमें करने के लिए बोला है। तो ये देखो 14.1.4 का मतलब ये 1.4 या 1. हाँ वही वाला, ये वाला। वो गलती से शायद 1.4 लिखा हुआ है, 1.3 पे इन्होंने लिया हुआ है, तो ये मिडिल वैल्यू आ गया। तो एक्चुअली इसका, इस डेटा का अगर मीडियन निकालना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो देखो हम दिखाते हैं एक करके। तो हमें दिया हुआ है क्लास इंटरवल, ठीक है, तो हम लोग इसको, पहला बात है कि ओवरलैपिंग बना लेंगे, क्योंकि मीन के अलावा बाकी सब में ओवरलैपिंग नहीं बनाने पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका ओवरलैपिंग बना लेंगे। तो 350 से 369, तो ओवरलैपिंग करने से 349.5 आएगा, और ये हो जाएगा 369.5। ठीक है, फिर यहाँ पर 369.5 से कितना होगा, 389.5, 389.5। अच्छा, इधर वाला लिख लेते हैं एक एक करके। 409, 429, 449, 409, 429, 449, 409, 429, 449, 469, 489। अच्छा, अब ये इधर लिख देते हैं देख देख के। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी 2338, 58, 82, 65, 58, 82, 65 और 31 और 11, 31 और 11। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो देखो 23, अब 23 में 38 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 61, फिर 61 में 58 ऐड होगा, 119, फिर इसमें 82 ऐड, 201, फिर इसमें 65 ऐड, 266, फिर इसमें 31 ऐड, 297, फिर इसमें 11 ऐड, 308। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एन, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे L1 मीडियन इक्वल टू
L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I, ठीक है। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा n/2, तो n कितना है 308, तो n/2 कितना आएगा 308/2 मतलब 154, ठीक है। अब मुझे ढूंढना है कि 154 मेरा कौन से क्लास में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे निकालें, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेटा है, तो मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 154 कहाँ लाई करेगा। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23 का मतलब ये 0 से 23 तक का डेटा कंटेन कर रहा है, फिर 61 का मतलब 0 से 61 तक का डेटा, तो फिर 154 तो नहीं बिलोंग करेगा। फिर 0 से 119 और 0 से 201 मतलब 154 यहाँ बिलोंग करेगा, ठीक है, यहाँ। तो इसका मतलब जहां 154 बिलोंग करेगा वही वाला मेरा हो जाएगा मीडियन क्लास, ठीक है। तो ये मेरा मीडियन क्लास हो गया। L1 का मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, तो इसका लोअर क्लास बाउंड्री कितना है 409.5, n/2 कितना है 154, माइनस कर देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के प्रिसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 201 है, उसका प्रीसीडिंग है 119, ठीक है। और एफ का मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो कि 82 दिख रहा है मुझे, और आई मतलब इसका गैप, तो 429.5 माइनस 409.5 तो 220 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करके देखेंगे। 154 माइनस 119 divided by 82 into 20 plus 409.5, तो 418.036 ऐसे आ रहा है, पता नहीं, देखते हैं मेरा सही आया है कि नहीं। फोर 418.04, ठीक है, मेरा भी 04 आ रहा है, 0365 है, तो 04 अप्रोक्सीमेटली हम लोग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ बोलो। হয়েছে এটা হয়েছে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, ठीक है। तो ये देखो ये वाला हम लोग का हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर हमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, देखो हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया है, हमें वो निकाल के देना है। मीडियन मार्क दे दिया है 23, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो ये देखो यहीं पर करके दिखा देते। देखो हमें मार्क दिया है 0 to 10, 10 to 20, मतलब मार्क्स का डेटा है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5, 8, फिर ये क्वेश्चन मार्क, तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे मीडियन बता दिया है, तो मीडियन का फॉर्मूला मुझे याद कर लेना है, जो कि ऐसा है, हम ये वाला लिखते हैं, ठीक है, n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई। ये वैल्यू मुझे पता है, तो ये वैल्यू मेरा कितना है, ये वैल्यू है मेरा क्वेश्चन में गिवन है 23, ठीक है। अगर मीडियन मेरा 23 है, तो मीडियन क्लास कौन सा होगा इसमें से, यही तो क्लास इंटरवल है, तो ये 23 जहां लाई करेगा, तो 23 कहाँ लाई करेगा, টা কোন ক্লাসের মধ্যে পড়ছে, কোন ক্লাস ইন্টারভেলের মধ্যে পড়ছে। 20 to 30, 30 এর মধ্যে। हाँ, तो इसका मतलब मेरा मीडियन क्लास मुझे पता चल गया। अब L1 मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास यानी 20, ठीक है। 20। n, हाँ, और n/2 कितना होगा, ये सबका टोटल करेंगे तो n पता चलेगा, तो 5 प्लस मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, तो 5 प्लस 8 कितना होता है 13, 13 प्लस x, फिर 13 प्लस 6 मतलब 19 प्लस 6, और 19 प्लस 3 कितना हो जाएगा 22 प्लस x, ठीक है। तो ये मेरा टोटल n हो गया, मुझे निकालना है n/2, तो n/2 मतलब 22 प्लस x,
ना देखा जाएगा ना, ये देखो n/2 का मतलब 22 प्लस x/2, तो 22/2 मतलब 11 और x/2 का मतलब 0.5x, ऐसे लिख सकते हैं 11 प्लस 0.5x। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा हो जाएगा, मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी -13। f का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और i का मतलब इसका गैप जो कि 10 है। ठीक है, तो फिर 23 माइनस 20 हो जाएगा। अच्छा, ये 11 माइनस 13 कितना हो गया, -2, तो 0.5x -2 डिवाइडेड बाई x इंटू 10, तो ये 2 हो गया। 0.5x -2 डिवाइडेड बाई ये x इंटू 10 हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो गया 2x इक्वल टू 0.5 इंटू 10 मतलब 5 हो जाएगा शायद। हाँ, 5x -20, तो ये 5x इधर आ गया, तो ये 3x -20 हो गया, तो 20/3, बट ये मुझे लगता है गलत हो गया, 20/3 तो नहीं होना, पॉइंट में आंसर नहीं है मुझे जितना याद आ रहा है। क्या गलत लिखी है मैंने, चेक करें, देखते हैं क्या गलत लिखी है। इनका आंसर है 10 होना चाहिए, इनके हिसाब से 10 होना चाहिए, 10। 22 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अच्छा ये गैप 5 हो रहा है, C5 हो रहा है। अच्छा, ठीक है, मेरे हिसाब से तो फाइनली ये 10 आ रहा है। 11 12 13 -2, ओ ये तो 3 होगा ना, 23 -20 तो 3 होगा, सही बात है मेरा। 23 -20 तो 3 हो जाएगा, तो ये 3x है, फिर इधर आएगा तो ये 2x हो जाएगा। हाँ, ये 10 आ गया, 10 आंसर था तो 10 आ गया। बोलो आया। हाँ मैम। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला हो गया। फिर यहाँ पर प्रॉपर्टीज दिया है मीडियन का, तो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, सबसे पहला प्रॉपर्टी वही वाला है कि वो जो होता है ना, मतलब origin or scale change. If x and y are two variables to be related, y equal to a plus bx for any two constant a and b, then the median of the y given by, मतलब ये देखो y of median इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर y का मीडियन निकाल रहे हैं तो हम लोग को y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो b इंटू एक्स का मतलब x का मीडियन। ठीक है, और ये चीज हमें क्या चीज को रिलेट करता है, सेम ऐसा प्रॉपर्टी हम लोगों ने मीन के लिए भी पढ़ा था, तो ये कौन सा वाला प्रॉपर्टी है, ओरिजिन और स्केल चेंज वाला है। ठीक है, ओरिजिन और स्केल चेंज, तो यहाँ पर एक दिया भी है। ठीक है, यहाँ पर बोला है फॉर एग्जांपल इफ द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज गिवन बाय, एक्स और वाई का रिलेशन दिया है, तो देखो नॉर्मली एक्स मेरा ओरिजिनल डेटा होता है, उसको चेंज करके हम लोग वाई बनाते हैं, एक्स और वाई का रिलेशन ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और एक्स ऑफ मीडियन दिया हुआ है हम लोगों को, इफ एक्स ऑफ मीडियन एंड इफ एक्स ऑफ मीडियन दैट इज द मीडियन ऑफ एक्स इज नोन टू बी 16, तो फिर बोला है कि इसका मतलब हमें बोला है वाई ऑफ मीडियन निकालो। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हमें सबसे पहले वाई ऑफ मीडियन इक्वल टू ये लिखना चाहिए a प्लस बी एक्स, मतलब b इंटू एक्स ऑफ मीडियन। अब मुझे पता है एक्स ऑफ मीडियन है 16, मुझे a और b निकालना पड़ेगा, तब ना जाके हम वाई मीडियन निकालेंगे, तो a b कैसे निकालेंगे, देखो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मुझे ऐसा लिखना है ताकि ये कंपेरेबल हो जाए, तो मैंने इधर y रख दिया। ठीक है, बाकी डेटा को इधर लेके जाएंगे 10 माइनस 2x। ठीक है, तो इससे मुझे ये पता चलेगा, अब y इक्वल टू मुझे करना है, तो 10 माइनस 2x डिवाइडेड बाई -5 होगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 प्लस कितना हो जाएगा 2/5x, तो a कितना है, a प्लस बी एक्स, तो a कितना है -2। ठीक है, और b कितना है +2/5, अब देखो कितना आता है 32/5, तो 32/5 -2 44.4 4.4 4.4 सॉरी 4.
ये देखो 4.4, ये आंसर हो जाएगा 4.4। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मुझे कोई रिलेशन दिया हुआ है तो मुझे उसको y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्म में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक्स ऑफ मीडियन पता है, बट ए और बी पुट करेंगे तब ना y ऑफ मीडियन आएगा। तो ए और बी कैसे निकालेंगे? कंपेयर करके। तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्मेट में कंपेयर करने के लिए हम लोग को -5y इधर रखना पड़ेगा, बाकी सारा डेटा इधर, फिर सिर्फ y इधर होना चाहिए, बाकी ये डिवाइड कर दिया। तो 10/-5 2 होगा, -2/-5 कट कुटा के 2/5 हो जाएगा, 2/5x। तो ये हो गया y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, क्योंकि x के साथ जो जुड़ा हुआ है उसे b बोलते हैं। तो b प्लस 2/5 और a हो गया -2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ मीडियन में क्यों, किसी भी तरीके के, ये मीन में भी हो सकता है ना, सेम ये चीज। फिर और एक है, फॉर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन। तो नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोला, হ্যাঁ কি বলছে ছেড়ে দেবো? হ্যাঁ এটা করিয়ে দিই, এটা লাস্ট যেটা এটা বলেছে, ওকে ম্যাম। সাম অফ অ্যাবসলিউট ডেভিয়েশন, এটা বুঝিয়ে দিয়ে ছেড়ে দেবো। সাম অফ অ্যাবসলিউট ডেভিয়েশন from median is minimum from ऐसे लिखते, sum of absolute deviation is minimum when taken from median, is minimum when taken from median। जैसे उसमें 0 होता था एरिथमेटिक मीन में, इसमें क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, सबसे मिनिमम। जैसे अगर हम लोग कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं लाइक 2 3 और ये ले लिया मान लो 5, ठीक है। अच्छा, तो अगर मुझे अब डेविएशन निकालना है तो x माइनस हम मीडियन, जो मेरा मीडियन होगा उसका डेविएशन निकालेंगे। तो 2 - 3, मेरा मीडियन वैल्यू 3 है, 3 - 3 और 5 - 3, ठीक है। तो इसमें आंसर हो गया 1 -1, इसमें आंसर हो गया 0, इसमें हो गया 2। तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसका सम करेंगे तो आंसर 1 आ गया। बोल रहा है कि अगर हम लोग सम करते हैं, एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम मीडियन, मीडियन से लिया तो ये मिनिमम हुआ, बाकी किसी से भी लोगे तो इससे ज्यादा ही आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे एब्सोल्यूट डेविएशन भी करना है, ओके। एब्सोल्यूट मतलब यहाँ पर मॉड लगाना है ताकि आंसर मेरा नेगेटिव ना है, ठीक। तो ये 1 ही रहेगा, ये आंसर मेरा 3 आ जाएगा। ये देखो, एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब होता है कि जब हम लोग उसमें, एब्सोल्यूट का मतलब है हम लोग अगर उसको नेगेटिव नहीं दिखाना चाहते तो हम लोग मॉड्यूलस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसे मॉड्यूलस का यूज करते हैं तो वो मेरा डेटा एब्सोल्यूट फिगर निकल के आता है, मतलब कोई माइनस फिगर निकल के नहीं आता है, ठीक है। सारा पॉजिटिव, मतलब ये देखो 2 - 3, अगर मॉड्यूलस लगाएंगे तो ये मेरा पॉजिटिव ही दिखेगा, नेगेटिव नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन मीडियन से ही सबसे कम होगा, बाकी किसी से भी करके देखो नहीं होगा। जैसे हम लोग किसी और डेटा से करके देखते हैं, मान लो कि हम 2 से माइनस कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन को, तो x - 2, तो 2 - 2, फिर 3 - 2 और 5 - 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 3। तो देखो टोटल 4 हो जाएगा। अच्छा, किसी और डेटा से करके देख लो, लाइक 5 से करके देख लो, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 2 - 5, 3 - 5 और 5 - 5। तो ये हो जाएगा मेरा 0, ये हो गया 2। अब +2 ही लिखेंगे क्योंकि मॉड का यूज कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 3। तो ये देखो 5 हो गया। मतलब मीडियन वैल्यू से माइनस करने पे ही मिनिमम वैल्यू आएगा, बाकी कोई भी वैल्यू लेके माइनस करो उसमें हम लोग का ज्यादा ही दिखेगा, ठीक है। तो चलो ये एक दो छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सेट बी का बोलो, इसका मीडियन क्या होगा? ये सब देख देख के ही बता सकते हैं। इसका मीडियन का आंसर क्या होगा? सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2।
तो मीडियन का वैल्यू क्या होगा? 5, 8, 6, 9, 11, 4। मैम 7। बी। तो इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा। 4, 5, 6, 8, 9, 11। 4, 5, 6, 8, 9, 11। तो 6 + 8/2, तो 2/2, हाँ 7। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन बी। अच्छा, फिर इसके बाद व्हाट इज द मॉडल? जीएम हार्मोनिक ज्यादा है नहीं, एम जीएम एम एचएम ये सब कुछ नहीं कर सकते, क्वार्टाइल तो पढ़ा ही नहीं अभी हम लोगों ने। अच्छा, इसका मीडियन निकाल लिए थे ना, कितना आया था? ये वाला आ गया था 32.94। 30, हाँ मैम 32.94 आ गया। वही आया था। ठीक है, ये 7 वाला करके देख सकते हो, ये बन जाएगा। ठीक है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए बोला। 7 वाला सेट सी का ये वाला बनना चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद ये तो बन गया है, बोल रही ये मॉडल है। ये 3 का मीडियन निकाल सकते हैं। 3 का मीडियन और 1 का मीडियन। 3 और 1, 3 और 1। 3 का निकाले हो? 3 का किया हुआ है। बिलो 5, तो ये कितना लिखना पड़ेगा? बिलो 5, बिलो 10, ये वाला। बिलो 5 मतलब 0 to 0 to 5। तो ये कैलकुलेट करने से कितना आएगा ये देखना पड़ेगा। 3 और 7, 4 पे 3 और 7 था ना कि 4 बना? ম্যাম 3টা করে নিচ্ছি ম্যাম, 7টা পরে করবো, 3টা করে নিচ্ছি। तो 3 टा कौन? হ্যাঁ 0 to 5 10, 0 to 5। अच्छा, 10, 25, 45। 10, 25, 45, 55 62 65। 62, 65। अच्छा, ये बोला है बिलो 5 मतलब 0 to 5। हाँ फिर बोला है बिलो 10 मतलब 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अब हमें बोला है मीडियन निकालने के लिए। मीडियन मॉडल दोनों बोला है, हम लोग मीडियन निकालेंगे। तो सीएफ निकाल लेते हैं। तो 10, 35, 35 और 5, 5, 10, 3, 4, 80, 80 और ये हो गया 135, 135 और 62, 197 प्लस 65, 262। देखना ठीक है। n/2, 262/2, 131 माइनस। अच्छा, 131 कहाँ बिलोंग करेगा? यहाँ पर। ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास 15। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास मतलब 80। एफ, एफ हो गया 55, आई 5। तो ये आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं एक ही बार में निकल जाएगा कैलकुलेटर में, बस ठीक होना चाहिए। 131 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 5 प्लस 15। मैम 11.67 समथिंग कुछ आ रहा है क्या? 11.6 मेरा 19.6 कैसे हो गया? हाँ, तो हाँ, तो ठीक ही है। 11.67 हाँ মানে 6। ইনটু 1000 করো, যত এসছে ইনটু 1000, তাহলে বুঝতে পারবে।
ইন্টু 1000 কি আনসার আছে এই যে 1000 আছে না প্রফিটে মানে 11 1185875 হতে হবে হ্যাঁ ওটাই হচ্ছে ম্যাম 1000 করলে 11875 11875 আচ্ছা আমার তো এলো না তোমার L1 কত এসছে 15 দাঁড়ান ম্যাম ইয়ে করি না ম্যাম 11.875 এসছে ওটা তাহলে তো আলাদা এসে গেছে আর আমার তো আরোই আলাদা চলে এসছে আমার এটা কি করে চলো আচ্ছা কত এসছে n/2 টা কত এসছে দাঁড়ান ম্যাম আমার দুটো ম্যাম বেরিয়েছে একটা বলেছে 11.875 মিডিয়ান আর মোডটা বেরিয়েছে মানে 11.67 আমার কি ফ্রিকোয়েন্সি টোটালটা ভুল হয়েছে এটা 700 আচ্ছা ম্যাম আপনি তো মনে হয় ফ্রিকোয়েন্সি যেটা করেছেন ওটা প্লাস করে দিয়েছেন ওটা তো 25 মাইনাস 10 হবে ও ওটা কিউমুলেট অলরেডি আছে হ্যাঁ এটা করারই দরকার নেই শুধু ফ্রিকোয়েন্সি বের করার জন্য করতে হবে আচ্ছা আচ্ছা हाँ तो 10 माइनस 25 15 और ये हो जाएगा माइनस 45 मतलब 30 20 20 फिर 25 হ্যাঁ 45 থেকে 25 और 62 माइनस 25 37 ম্যাম 30 যেটা রয়েছে ওটা ভুল হচ্ছে কিন্তু মনে হচ্ছে হয়ে গেছে আচ্ছা 45 মাইনাস 25 হচ্ছে না ম্যাম 45 হ্যাঁ হ্যাঁ 45 মানে মানে 20 হবে 20 হ্যাঁ 20 তাহলে এটাও ভুল হয়ে গেল এটাও ভুল হয়ে গেল আচ্ছা হ্যাঁ তো ये 20 20 10 10 মানে এটা 10 হয়ে গেল 55 মানে 62 মানে ওটা 7 7 হ্যাঁ হ্যাঁ আর আর এটা এটা হচ্ছে গেল 3 হ্যাঁ हाँ अब ठीक है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरा ये आया हुआ है ऑलरेडी 65/2 तो 65/2 कितना हो जाएगा 2 3 6 2 2 में 32.5 हाँ मैम 32.5 अच्छा 32.5 तो 32.5 कहाँ बिलोंग करेगा 32.5 बिलोंग करेगा यहाँ पर ये मेरा मीडियम क्लास होगा হ্যাঁ 10 থেকে 15 हाँ ये वाला नहीं होगा अच्छा तो फिर ये 10 हो जाएगा ये हो गया 32.5 ये 15 हो जाएगा ये 45 और ये 5 हो जाएगा अब देखते हैं 32.5 माइनस 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 10 11.94 এলো না তো আমার 32.5 আসছে না কি ভুল হচ্ছে আমার এটা ভুল হয়েছে বলো? ম্যাম শোনা যাচ্ছে হুম এবারে শুনতে পাচ্ছি কিটা ভুল হয়েছে বলো তো ম্যাম আমার লাইন চলে গেছিল ওই জন্য ওয়াইফাইটা অফ হয়ে গেছিল ম্যাম এটা 32.5 যেটা করলেন হুম আমি করেছি 32.5 মানে n/2 হুম মাইনাস সিএফ মানে যেটা করেছে আপনার ওই 25 ও আচ্ছা সরি সরি আমি তো এই লাইনটা লিখে ফেলেছি 25 না লিখে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আর এইটা 20 হবে আমি এটাকে 45 মানে এদিক ওদিক করা আছে আমি এটা উল্টো করে নিয়েছি এইটা আমার ও, কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি আর এটা তো আমার ফ্রিকোয়েন্সি লেখাটাকে চেঞ্জ করিনি বলে গন্ডগোল হয়ে গেছে তাহলে এটা 15 হবে 25 আর এটা হয়ে যাবে আমার 20 20 হ্যাঁ হ্যাঁ 20 তাহলে গিয়ে ইন্টু হবে 5 হ্যাঁ এবার ঠিক আছে তাহলে আসছে ম্যাম 11.875 আচ্ছা 11.875 চেক করে নি এতবার ভুল হয়েছে আমি। হ্যাঁ
11.875 into 1000 হ্যাঁ থাউজেন্ড করতে 11,875 रुपीज 11,875। तो ये वाला मेरा हो जाएगा मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। बट सी का अभी भी हम लोग का एक पॉइंट तो बाकी रहता है, दैट इज मूव, ठीक है। तो ये এরপরে 3 वाला L2 মানে মোট বের করে নিতে হবে। हम्म L প্লাস মানে L1 প্লাস F1 মাইনাস F0। হুম। আর এই সেভেনটাও করে নিতে পারো, এটা খুব ছোট, দেখতে এরকম বড় লাগছে, এটা ছোট, এটা করে নাও। ওয়ানটা তো তুমি করেই নিয়েছো, ওয়ানটা আমি নেক্সট দিন करिए देबो, सेवनটা করে नाও। এই দেখো তোমার बोलेছে यहाँ पर बोला है 100 पीपल का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें बोला है कितने यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी का जो डेटा है ये कितना होगा। तो देखो मार्क्स है मेरा 0 to 10, ठीक है। फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, ठीक है। 50 to 60, 50 to 60। और फ्रीक्वेंसी हम लोग को बोला है 10, ये मिसिंग फिगर है तो ये मैंने x मान लिया। 10x 25 30, 25 30, फिर y मान लेते हैं और ये मेरा हो जाएगा 10। अब मीडियन निकालना है तो CF निकालेंगे, तो 10 10 प्लस x ये हो जाएगा 35 प्लस x ये हो जाएगा 65 प्लस x ये हो जाएगा 65 प्लस x प्लस y, और ये 75 प्लस x प्लस y, ये मेरा n हो गया। तो मीडियन का फॉर्मूला था L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई f इंटू आई। तो यहाँ पर मुझे 100 लोगों का मार्क्स का ये इसका वैल्यू टोटल 100 है, ठीक है। तो 100n/2 अगर करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा 100/2 मतलब 50, ठीक है 50। और वैसे ही मुझे मीडियन बता दिया होगा, मीडियन मुझे बताया होगा, फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो मीडियन है 32, तो फिर मेरा मीडियन क्लास मुझे पता चल जाएगा। 32 कहाँ बिलोंग करेगा, 30 से 40 के बीच में, तो इसके ऊपर डिपेंड करके मुझे करना पड़ेगा। L1 30 हो गया, n/2 50, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास मतलब 35 प्लस x डिवाइडेड बाई f मतलब 30 और i मतलब हो जाएगा 10, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, 32 माइनस 30, तो 50 माइनस 35 माइनस x डिवाइडेड बाई 3, तो ये 6 हो जाएगा। 50 माइनस 35, तो x 9 कितना हो जाए, और 9। तो 9, ठीक है। तो 9 मतलब आंसर मेरा। अच्छा, अब ये सब करने के बाद पूछा है कि मीन बताओ। अच्छा, ये मिसिंग फिगर तो निकला, एक निकला है x, दूसरा कितना होगा। এটা হচ্ছে 16। हाँ, तो फिर 9 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू 100 माइनस 74। तो पूछा है कि मीन बताओ, मीन कितना होगा, तो इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकाल लो, कितना हो जाएगा। यहाँ पर मीड वैल्यू निकाल लो ना, तो मीन निकल जाएगा। तो 0 प्लस 10 5, फिर ये कितना हो जाएगा 15, 10 10 ऐड हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 25, 25 में 10 ऐड करो 35, 35 में 10 ऐड करो 45, 45 में 10 ऐड करो लास्ट वाला मेरा 55, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरा हो गया मीड वैल्यू। तो अब मुझे क्या निकालना है, एफ इंटू एम। तो एफ है 10, 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50, ये एक्स मेरा कितना आया 9, 9 इंटू 15 कितना हो जाएगा 135, ठीक है। फिर ये 25 इंटू 25 मतलब 625। अच्छा, 30 इंटू 35, तो 30 इंटू 35 कितना होता है 1050, ठीक है। और 65 ये y है, y मेरा कितना आया 16, 16 इंटू 45 720, और 55 इंटू 10 मतलब 550, ठीक है। अब ये सब टोटल करना पड़ेगा, 720 प्लस 550 प्लस 1050 प्लस 625 प्लस मैम 135, है बोलो कत হচ্ছে 3130। 3130, ठीक है। 3130 डिवाइडेड बाई 50 सॉरी 100, 31.30। 3130 डिवाइडेड बाई 100, तो 31.30। देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है। 31.30 यानी ऑप्शन सी। सी के साथ मैच हो गया, मतलब हम लोग का 7 वाला भी हो गया, ठीक है। और 1 वाला तो कर लिए हो बोल रहे हो, ठीक है। तो 1 वाला क्या मुझे थोड़ा हेल्प कर दोगे, तो हम लिख के दे देते, क्योंकि अगर कोई बाद में देखेगा
उसका हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मेरा ना उधर जगह है, हम वहीं पर कर लेते, तो मुझे सिर्फ डेटा बता दो कि क्या क्या लिखना है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पर मेरा जगह हो जाएगा। मुझे यहाँ पर सबसे पहले निकालना चाहिए CF, तो CF निकालते हैं। 10 में 18 जुड़ जाएगा तो 28, 28 में 32 जुड़ने से 60, 60 में 26, 86, 86 में 14, 100। 100, हाँ। हाँ, फिर 110, ये हो गया मेरा n। बस अब तो निकालने से ही हो जाएगा, तो मीडियन हो जाएगा L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I। ठीक है, अब 110/2 मतलब n/2 मेरा कितना हो जाएगा 55, 110/2, तो 55 मेरा यहाँ बिलोंग करेगा 60, मतलब ये वाला। ठीक है, ये ऐसे कर दिया मैंने कवर, जो चाहिएगा उसका यूज कर लेंगे। L1 हो गया ये हो गया 55, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास दैट इज 28, और जी। फ्रीक्वेंसी 32, और I जो है वो मेरा हो रहा है कितना, ये 24.5, उसी हिसाब से गैप निकालना चाहिए। 34.5 नॉन ओवरलैपिंग है ना, मतलब 24.5 माइनस 34.5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बाकी देख लेते हैं, 55 माइनस 28 इंटू 10 डिवाइड 32 प्लस 25, मतलब 43 समथिंग আসছে 33.4। 4375। लेकिन यहाँ तो अच्छा, ये 24.5 लिखना होगा, ये गलत हो जाएगा। हाँ, ওটা 25 লিখেছেন। 24.5, तो माइनस 25 प्लस 24, 32.9375, 32.9375। तो मेरा आंसर तो यहाँ पर आया था 1 का 33, मतलब ये वाला C आया था मेरे हिसाब से, C आया था 32.94। हाँ ठीक है, सही आ गया है ना, C आना चाहिए, ये रहा C आया था, तो C हो गया। ठीक है सर, आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय बाय मैम। बाय।